मौलवी मुस्तफ़ा एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा दिल्ली में जमुना नदी में सैलाब आया, जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गईं। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। वो जब डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है, थर्रा जाती है और उसका रंग बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत पर आ जाती है तो वो फिर डंग मारता है, लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है। सब देख रहे हैं और हैरान रह जाते हैं। हम इस कब्र को बंद करना चाहते थे, मगर इस कीड़े की वजह से डर गए और कोई करीब जाने की हिम्मत ना कर सका। एक धोबी जमुना के घाट पर आया हुआ था, उससे देखा नहीं गया। उसने एक कंकरी उसको मारी तो वो कीड़ा उछला और उस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। वो धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा, तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ है कि मुझे ना सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है और ना सिर्फ आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है, बल्कि मुझे ऐसी तकलीफ है कि मेरे बदन के एक एक उज़व में, बल्कि एक एक रूंगटे और बाल में गोया हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हों। चुनांचे वो 3 दिन तक यूं ही तड़पता रहा, फिर इंतकाल कर गया। तो मौलवी मुस्तफ़ा साहब फरमाते थे कि मैं समझ गया कि ये इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि बरज़ख के अजाब की शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज है। करीब जाकर हिम्मत करके बैठा और कुछ सूरतें और यासीन शरीफ और कुल हुवल्लाहु अहद और कुछ दूसरी सूरतें पढ़ना शुरू की। जब मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो वो कीड़ा छोटा होना शुरू हुआ और होते होते ज़रा सा होकर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने उसको अजाब से नजात दे दी। उसका कफन बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। अब इससे गुनाहों की सज़ा का अंदाज़ा लगाइए। मालूम नहीं उससे कौन सा जुर्म हुआ होगा, खुदा के गज़ब की कौन सी शक्ल उसमें हो, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला सबको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए और अजाब कब्र से महफूज रखे। एक वज़ीर के दिल में ज़ौक़े इलाही पैदा हुआ और उसने बादशाह की खिदमत व वज़ारत छोड़कर अल्लाह की राह इख्तियार कर ली। एक मुद्दत के बाद बादशाह की उससे मुलाकात हुई तो उसने पूछा, तूने मेरी मुलाजमत क्यों छोड़ दी? वज़ीर, जो कि अब तक दरवेश बन चुका था, उसने कहा, ए बादशाह, तुझ में 5 बातें थीं। एक ये कि तू मेरे सामने खाता था लेकिन मुझे नहीं खिलाता था। अब मैं उस खुदाए पाक की खिदमत में हूँ जो खुद नहीं खाता मगर मुझे खिलाता है। दूसरी ये कि मैं तेरे सामने खड़ा रहता था लेकिन तूने मुझे कभी बैठने को नहीं कहा। अब मैं अपने परवरदिगार की खिदमत में हूँ तो वो मुझे 4 रकत की नमाज में 2 दफ़ा बिठाता है, जिससे मुझे उसकी इबादत करने में आसानी होती है। तीसरी बात ये कि तू रात को सोता था और मैं तेरी हिफाजत के लिए जागता था। तूने कभी नहीं कहा था कि घड़ी भर तुम भी सो लो। अब मैं अपने परवरदिगार की खिदमत में हूँ तो वो खुद नहीं सोता बल्कि मेरी हिफाजत करता है और मैं सोता हूँ। चौथी ये कि मैं हर वक्त डरा रहता था कि कहीं तुम ना मर जाओ। अब मैं अपने परवरदिगार की खिदमत में हूँ जिसे खुद मरना नहीं है और मुझे उसने अपने जिक्र से हयात जाविदा बख्श दी। 5वीं बात ये कि मैं हर वक्त डरा रहता था कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो तू मुझे सज़ा देगा। मैं अब अपने परवरदिगार की खिदमत में हूँ तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि अगर मुझसे कोई ख़ता हो भी जाती है तो मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता हूँ और वह मुझे बख्श देता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।